हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे एमएफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे हम शेयर एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में। यहाँ पे आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें अबाउट द कंपनी, तो यहाँ पे हम कंपनी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट में शेयर प्राइस चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एमएफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, मीन स्टार्ट हुई थी कभी 1981 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी लॉजिस्टिक या भी कार्गो के रिलेटेड ये ट्रांसपोर्टेशन ये प्रोवाइड करती है। बेसिकली कंपनी के अगर बिजनेस सर्विसेज की अगर कंपनी के बारे में बात करें, बिजनेस कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लाइक कार्गो ब्रोकरेज हो गया, या फिर जो भी लाइक मेन अगर कमोडिटीज़ की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, जो भी लाइक रिटेल स्टोर मर्चेंडाइज होता है, या फिर मोटरसाइकिल, जब भी स्कूटर्स होता है, या फिर एफएमजी से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया, 42.99 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखो कितना 15.1 है। कंपनी का इंडस्ट्री पी अगर आप देखो दिया है 15.8। सो यहाँ पे कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी ज़्यादा कंप्यूटर लाइक स्टॉक पी। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो कितना दिया, 56.6% दिया है। कंपनी का डेप्ट देखे तो 6.39 करोड़ का दिया हुआ है। सो कंपनी ने अपना डेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस भी कर रही है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस देखे तो 1.90 रुपीज़ दिया। कंपनी का बुक वैल्यू देखे नेगेटिव में दिया कितना, -0.04 रुपीज़ का। कंपनी का ROE देखे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो उसका नहीं दिया बिकॉज कंपनी लॉस में है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो कितना दिया, 3.05 करोड़ का। कंपनी के पास अभी भी इतना कैपिटल अवेलेबल है, कितना 3.05 करोड़ का। कंपनी का हाई देखे तो 2.79 रुपीज़ है, लो देखे तो 0.16 का दिया है। तो बेसिकली अगर आप टारगेट रखते तो ये मे बी ये अभी 1.90 पे चला है, ये मे बी 1.25 या 1.30 तक भी जा सकता है। सो आप इसको अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड कंपनी का डिविडेंड देखे तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपीज़ से। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो इतना दिए 0.42%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया। कंपनी के जो डेटर्स डे है वो भी लाइक कम हुए, इम्प्रूव हुए, कितने 120.90 डेज से लेके था 94.74 डेज तक। कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी के जो भी रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो कम आया है। लास्ट 5 में कितना कम आया है, -34.90% कम आया है। कंपनी के प्रोमोटिंग होल्डिंग भी देखे तो कितना कम है, 0.42% कम है। कंपनी के अर्निंग इंक्लूड्स की अगर अदर इनकम्स की बात की जाए तो कितना दिया, 2.86 करोड़ का दिया। तो ये थी कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस। कंपनी के पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो एमएफएल इंडिया जो लास्ट 1 नंबर पे कंपनी आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर टू लाइक अदर्स कंपनीज। ये कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट यहाँ पे ये जो कंपनी है ताल एंटरप्राइज, ये आपको लाइक 1.49% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। सो अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहते हैं आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के परफॉर्मेंस आप पहले चेकआउट कर लीजिए, देना तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा। बाकी की भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा परफॉर्म करी है, बट कंपनी की करंट प्राइसेस भी देख लीजिए। यहाँ पे 1600 का एक शेयर है, यहाँ पे कितना 48.10 रुपीज़ का शेयर है। सो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। बट अगर आप एमएफएल इंडिया में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अभी आप सोच भी रहे हैं, सो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं देन आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोचे तो आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड हो सके तो ऐसी कंपनी से आप दूर ही रहेगा जो कंपनी लाइक इतना ज़्यादा लॉस कर रही है, धीरे धीरे उसका रेवेन्यू ग्रोथ प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है, तो ऐसी कंपनी से आप दूर ही रहिएगा। तो ये था कंपनी का पीयर कंपेरिजन। कंपनी क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो अगर हम लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें, मार्च जून सितंबर का, सो मार्च 2021 में कंपनी को कितना 6.31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, एंड जून में कितना 0.67 करोड़ का, यहाँ पे कितना 1.32 करोड़ का। धीरे धीरे देखें तो कंपनी का जो भी लाइक रेवेन्यू ग्रोथ तक कम होते गया है, बट अगर लास्ट के 3 क्वार्टरलीज कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है बढ़ा है। वैसे सेम जो है एक्सपेंसिस भी कंपनी के बढ़ेगा लास्ट के 2 क्वार्टरलीज कंपेयर किए जाए तो। कंपनी के ओपनिंग परसेंटेज देखिए, ओपनिंग परसेंटेज भी कंपनी के नेगेटिव में ही दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए कितना नेगेटिव में दिया, कितना -3.79% का पे कम दिया, लाइक इतना ओपनिंग परसेंटेज दिया है। कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, जो भी लाइक नेट प्रॉफिट लास्ट सेकेंड लाइन,
कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लाइक आप जैसे देख नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव में आया, कितना -0.05 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है लास्ट ही जो क्वार्टर रिजल्ट, अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आया है यहाँ पे कितना -0.05 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ। देन यहाँ पे ये देख लेते हैं यहाँ पे जो लाइक सितंबर में कितना 3.01 करोड़ का प्रॉफिट, लाइक धीरे धीरे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कम होता दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स अगर आप ईयर वाइज देखें तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अगर आप 3 ईयर्स का कंपेयर करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं एंड कंपनी के ओपनिंग परसेंटेज भी देखें, ओपनिंग परसेंटेज भी यहाँ पे लाइक पॉजिटिव में दिया है। मार्च 2021 का कितना 18.30% दिया हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे, अगर हम प्रॉफिट की बात करें कंपनी के बारे में, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे -25.11 करोड़ का लॉस हुआ था ये 2018 में, 19 में का बात नहीं 2000 यहाँ पे अगर आप देखिए ये कौन सा ईयर है 2019 का, यस 2019 में अगर देखें तो -25.11 करोड़ का लॉस हुआ था। देन 30.46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, देन कितना 3.10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट। देखिए तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो मे बी आने वाले टाइम में मे बी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर कंपनी किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच भी रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलेगा अगर आप इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी के अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पढ़ेंगे तो कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना दिया है 0.42%, जो लाइक ओवरऑल पर सेम ही है सारे क्वार्टर रिजल्ट्स में। पब्लिक के शेयर होल्डिंग बात की तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी ओवरऑल सेम ही कितना 99.58%। तो यहाँ पे देखें तो FIDI शेयर होल्डिंग नहीं है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लॉस में है, तो इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। देखिए तो पब्लिक लाइक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बट यहाँ पे प्रमोटर्स का बहुत ही ज़्यादा कम दिया हुआ है। तो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो ये ईयर में अगर आप देखें 2018 में तो लाइक कितना यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा, बट कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे अगर 19 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के देखें तो कंपनी का लाइक रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम था, बट कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। बट अगर हम 2020 की बात करें तो ये ईयर्स में कंपनी को लाइक 34.58 करोड़ का कंपनी को लाइक प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, बट कंपनी को प्रॉफिट देखें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 82.45 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। वैसे ही अगर 2021 का देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कम हो गया, देखिए तो लाइक सेकेंड हाफ हो गया कंपनी का, एंड कंपनी का प्रॉफिट तो देखें तो बहुत ही ज़्यादा ही कम हो गया है। तो लाइक देखिए तो कंपनी के परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा गंदे दिए हुए, क्या बोलेंगे, मतलब आप हो सकती तो आप इसमें इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ही मत, तो उस कंपनी ऑलरेडी धीरे धीरे लॉस ही करते जा रही है। सो आने वाले में भी ये हो सकता है कंपनी लॉस में ही रहे, तो ऐसी कंपनी से आप दूर रहिएगा। एंड जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा, जैसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है आपको लाइक प्रॉफिट अगर आप जाके फिर आपकी लॉस कम हो दिख रहा है आपको, तो हो सके तो ऐसी कंपनी से आप एग्जिट कर लीजिएगा। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए MFL इंडिया की तो यहाँ पे देखें करंट प्राइस कितना 1.90 रुपीज़ का चल रहा है, कल का ही रिपोर्ट है ये। यहाँ पे देखें तो 9.17% का इसने रिटर्न दिया कल के दिन ही। एंड यहाँ पे देखा तो मैंने मार्क भी किया 1.39 पे चल रहा था, अभी तो लाइक 1.90 पे था अभी चल रहा है। सो मे बी आने वाले टाइम में ये अभी 1.90 पे तो 1.25 पे 1.30 पे भी जा सकता है शेयर प्राइस कंपनी का। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स है लाइक कंपनी के रिलेटेड वो क्लियर आउट हो गए हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कंपनी को साथ में कंपनी के परफॉर्मेंसेस आप देखने मत भूलिएगा, लाइक जो भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको लाइक डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।